हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी डिवाइन सोर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सपनों का मतलब क्या होता है सर? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आए दिन मेरे पे इस तरह के मैसेजेस आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए। इस वीडियो में मैं सभी तरह के ड्रीम्स को कवर करूंगा कि आप किस किस तरह के ड्रीम्स देखते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है। और दोस्तों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ड्रीम्स की मीनिंग तभी केवल कंसीडर करते हैं जब आपके ड्रीम्स 2 या 2 से ज़्यादा बार आएँ। क्योंकि एक बार आप सबकॉन्शियसली किसी चीज़ को सोचा, आपने बिलीव किया, तो कई बार हमको तेजा भी होता है। जैसे कि हमको पता रहता है कि ये इवेंट कभी मेरे साथ घटा है, तो इस तरह के इवेंट होना नेचुरल है, इंट्यूशन में भी हमको पता चलता है। लेकिन जब भी एक ड्रीम आपको बार बार दिख रहा है, दैट्स वाई कि उसका मीनिंग है। लेकिन अगर एक बार दिख रहा है, कुछ लोग कोई एक ड्रीम देखते हैं कि अपना पार्टनर किसी और से मैरिज कर रहा है, मैं सभी के बारे में बात करूंगा, तो इसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों, इसका मीनिंग आपको नहीं बेसिकली कंसीडर करा जाता है, क्योंकि बहुत अपवादिक केस में होता है कि आपको इस तरह की मीनिंग हो, उसकी कोई मीनिंग हो। क्योंकि काफ़ी बार हम जो सोचते रहते हैं, हमारी जो अंदर से एनर्जीज होती हैं, वही हमको रिफ्लेक्ट होती हैं ड्रीम्स में। तो इसका रियल मीनिंग कैसे निकालें? सबसे पहले मैं एक एक कंडीशंस पे बात करूंगा। अगर आपका पार्टनर किसी और से मैरिज हो रही है, या किसी तरह से कोई अननोन लोग आपको दिख रहे हैं, किसी तरह के साइकिक कैटेगरी या पैरालिसिस जैसा भी लग रहा है, तो उन सभी चीज़ों के मतलब क्या होते हैं, उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, अगर आप शिव शक्ति के स्पेशल तरह के संयोग में हैं, तो ज़रूर आपको ड्रीम्स में इन चीज़ों का अंदाज़ा लग ही जाएगा। क्योंकि काफ़ी बार हम उनको सपने में बार बार देखते हैं, कई बार देखते हैं। और मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, या कोई हम ऐसी हीलिंग कर रहे हैं जो प्रॉपरली मुझे वर्क नहीं कर रही है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केसेस में हमको देखने को मिलता है उनकी मैरिज कहीं और होते हुए नज़र आती है हमको, या हमारे बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या कोई पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस हैं। जैसे मैंने हॉरोस्कोप से देखना आप लोगों को सिखाया है, जो सा ग्रह खराब हो आप लोगों का, जो भी एनर्जी में, जो भी चक्रों में आपकी दिक्कत हो, उस पर ही पर्टिकुलर काम करना है। वो आपका जब ठीक होगा, तो उससे रिलेटेड जो ड्रीम्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो अप डाउन दिख रहे हैं या नंबर्स दिख रहे हैं, वो भी बैलेंस हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हॉरोस्कोप रीडिंग कराते हैं, वो मेरे से बताते हैं, सर पहले मुझे जो नंबर दिखा करते थे लाइक 69, 111 एंड लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि नंबर अगर रिपीट होके दिख रहे हैं आपको, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हैं, एक जगह से दूसरी फ्रीक्वेंसी आ रही, क्योंकि यूनिवर्स इज़ मिरर, वो आपको मिरर करेगा आप जिस भी एनर्जी में है। आपको ये श्योर करना है कि आप सही मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया मेडिटेशन सही कर रहे हैं, तब हम ड्रीम्स पे आते हैं। ड्रीम्स दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रेजेंटेशन होती है। हमारी वे ऊर्जाएँ जो दबी हुई हैं, या हमारी कार्मिक ऊर्जाएं भी दिखती हैं। कई लोगों को इसमें सेक्सुअल ड्रीम दिखते हैं, तो उसका मीनिंग अच्छा होता है या बुरा होता है, या आप जब ध्यान कर रहे हैं इस तरह के ड्रीम्स दिख रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों, ये तरह के ड्रीम्स का केवल और केवल मतलब यही होता है कि आपकी सेक्सुअल जो डिज़ायर है, जो कभी नहीं पूरा कर पाए हैं, या आध्यात्मिक विकास जिस वजह से रुका हुआ है, वो चीज़ आपको दिखती है। अगर कोई साधना कर रहा है, क्योंकि काफ़ी बार कुछ ऐसे लोगों से भी बात हुई है जो आश्रम में हैं, उनके इर्द गिर्द कोई भी मतलब अपोजिट जेंडर नहीं है, वो सिर्फ अकेले बैठ के ध्यान कर रहे हैं, फिर भी इस तरह के ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं? एक्चुअली हम अगर दमन करते हैं अपनी भावनाओं का, अपनी फीलिंग्स का, इस 3D प्लेन पे हमारी बॉडी कुछ नीडेड है, उसको कुछ ज़रूरत है। अगर हम साधनाएं करते हैं अपनी ऊर्जाओं को दबाकर, हम सेटिस्फेक्शन नहीं है अंदर से, हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है, तो वो हमारे को ये ड्रीम्स दिखेंगे। तो नेचुरल है, उस ड्रीम्स के माध्यम से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब अगर आपको जानना है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी चल रही है, तो अपने ड्रीम्स को देखना शुरू कर दिए। यहाँ काफ़ी बार लोग ये भी कहते हैं, सर मुझे ड्रीम्स याद नहीं रहते। तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप ड्रीम्स सुबह तक भूल जाते हैं। अगर इमेजिन करिए अगर सारी ड्रीम्स आपको याद भी रहें, तो भी बहुत दिक्कत होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको याद नहीं रहते। अब आ जाते हैं उस केस पे, अगर आपके पार्टनर की मैरिज किसी और से होते हुए आप देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। अगर हमारी मैरिज किसी और से होते हुए देखें, या नॉन लोग देखें, तब उसकी मीनिंग क्या होती है? एक बार देख रहे हैं तो नेचुरल है, आपको सोचा होगा दिन भर, वही आपको दिखता है रात को, वो बहुत पॉसिबल है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब बार बार हम वो काम नहीं भी कर रहे हैं, तो हमको वो ड्रीम दिख रहा है, इसका मतलब आपको अलर्ट रहना है, आपको इंट्यूशन काम कर रहा है।
तो सबसे पहले अगर आपकी मैरिज किसी और से हो रही है, क्या आपके पार्टनर की मैरिज किसी और से हो रही है, तो आपको पार्टनर को और आपको दोनों लोगों को एक प्रॉपर मेडिटेशन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, जिसमें आपके जो शरीर है, देखिए हमारे सपने कहाँ से देखे जाते हैं, हमारे हार्ट चक्र से। वो स्वप्न का चक्र होता है, वो हमारी इमेजिनेशन का चक्र होता है। जब स्वप्न हमारा इतना ज़्यादा वास्तविकता में बदल जाए कि वो रियलिटी बन जाए, तब वो कहते हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो सपन के फॉर्म में रहता है। और आपके जब सारे सपने मैनिफेस्ट होने लगें, आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगें, इसका मतलब आपकी हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी हाई है। इसीलिए कई लोग इसमें सिद्धियों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अनाहत चक्र इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि नीचे के 3 चक्र जो हमारे 3D वर्ल्ड को दिखाते हैं। अगर आप कोई भी अपनी विश पूरी कराना चाहते हैं, अभी कोई भी अपना सपना पूरा करना चाहता है, चाहे वो प्यार पाना हो, चाहे वो 3D प्लेन पे कुछ हासिल करना हो, तो आपका हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। अगर ये हाई है तो आप देखेंगे जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके इर्द गिर्द है, फाइनली देखो, मैंने कुछ दिनों पहले जो सोचा, जो समझा, जो इमेजिनेशन किया, वो आज सब हो रहा है मेरे साथ। बिकॉज आप जो मेंटली क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप नेपोलियन हिल की बुक पढ़े, नेपोलियन हिल की, उनमें आता है आपके विचार ही वस्तु बनते हैं। तो हमारे जो स्वप्न हैं, अगर वो इतने ज़्यादा आपका हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी तेज हो, हाई हो, तो हम सारे सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को, कार्मिक बैगेजेस को, पास्ट लाइफ जो बुरे प्रारब्ध हैं उनको रिलीज़ करिए, उन सभी ऊर्जाओं को मुक्त करिए, वो जिस भी चक्र में है। अगर आपके अंदर अर्थ एलिमेंट खराब है तो मूलाधार चक्र, अर्थ एलिमेंट जब खराब होगा तो आप ध्यान करेंगे तो दर्द होगा। अगर आपका जल तत्व गड़बड़ होगा तो आपकी बॉडी अकड़ जाएगी। अगर आपका वायु तत्व खराब है, आपको बहुत सी जमवाइयाँ आएंगी, आंसू आएंगे आपके, और बहुत ज़्यादा बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होंगी। तो इन सब चीज़ों को एज अ ऑब्जर्वर लेना है, और इन सारे सपनों का मीनिंग होता है दोस्तों। और अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिख रहे हैं कि आपकी मैरिज किसी और से हो रही है बार बार, या इस तरह के बार बार सपने आ रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर मेडिटेशन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग तरह के सपनों पे। जैसे कि तब क्या होता है जब आपको कोई अननोन पर्सन बार बार दिखता है, या कोई पैरालिसिस जैसा कोई भूतिया चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें राहु का और चंद्रमा का बहुत रोल है। चंद्रमा हमारी नींद को दिखाते हैं। हम जो सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, हम जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली हमेशा चल रहा है, हमारे दिमाग में वो सब रिकॉर्डेड हो रहा है। हम कितनी देर सोएं, इवन आपको अगर हिप्नोटाइज किया जाए तो आप सोते हुए बता देंगे कि आपके इर्द गिर्द क्या हुआ, किस तरह की आवाज़ें आई, आपको ये भी पता रहेगा। और आप पिछले जन्म में भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा इसी तरह से जानते हैं। इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिवेट है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। और जब आपको पता चल गया कि हाँ ये सपने का कुछ दबाई हुई एनर्जी है या रिलीज़ हो रही है आपको सपनों के माध्यम से, तो उसका मीनिंग निकाल सकता है। अननोन लोगों का दिखने का मतलब होता है कि आपको अपने आप पे फोकस करना है, और उनका निश्चित रूप से आपके पास लाइफ से कनेक्शन होता है। काफ़ी बार वही पर्सन होता है हमारी लाइफ में, पर हम उसको इस लाइफ में पहचान नहीं पा रहे होते हैं। तो वो एनर्जी हमको फोकस दिलाती है, वो रिलीज़ होती है कि हाँ फोकस ऑन दिस थिंग। हो सकता है कि आपको कोई कार्मिक है, हो सकता है आपका कोई ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, 3 तरह के रिलेशनशिप है। तो वो, और दोस्तों कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ कार्मिक सोलमेट भी होते हैं। मतलब आपके सोलमेट का कनेक्शन उनके साथ होता है, पहले बहुत अच्छा चलेगा, फिर वो अचानक से कार्मिक हो जाते हैं। तो कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अगर ये सारे सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप पे अपने आप पे अगेन फोकस करने की ज़रूरत है, खासकर हार्ट चक्र पे। अगर आप सपने के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, मतलब सपने दिख रहे हैं, आप मीनिंग जान रहे हैं, एवरीथिंग इज़ राइट, यहाँ तक ओके, लेकिन आप सपनों से अगर पीड़ित होने लगे, किसी तरह की भूतिया एक्टिविटी, किसी तरह की पैरानॉमिकल एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, तो निश्चित रूप से आपके हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। कई बार ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हार्ट चक्र की ज़्यादा है, तभी भी नेचुरली आप इस तरह के ड्रीम्स को देखते हैं, उनके मीनिंग भी देख लेंगे आप खुली आंखों से भी ये सब देख पाते हैं। लेकिन तब ये जब पीड़ित हो ये हार्ट चक्र, या इसकी वाइब्रेशन बहुत लो हो, तब आपको इससे पीड़ित हुआ नज़र आते हैं, आप बार बार परेशान भी होते हैं, इमोशनली स्टक हो जाते हैं एक चीज़ में। तो उस चीज़ से निकलिए, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करिए। मैंने मेथड तरीका बताया है कैसे इसकी वाइब्रेशंस को राइज करते हैं। इसमें शुक्र मंत्र का प्रयोग करिए, इसके साथ शुक्र मंत्र का उच्चारण करिए, साथ में हार्ट चक्र को हील करिए।
इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज मैंने बताई हैं, वो सुनिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए, अपने सपनों से गाइडेंस लीजिए। लेकिन हमको बार बार वो सोचना नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग बार बार उसको डेस्परेट होकर सोचने लगते हैं, तो अगेन वो एनर्जी हम फिर से क्रिएट कर रहे हैं। तो स्वतंत्र कर दीजिए अपने आप को, फ्री कर दीजिए और अपनी इस जर्नी को बहुत ईजी कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों तक ज़रूर शेयर करिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और नमस्कार दोस्तों।